नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर के नगाहेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों के तबादले किए और राज्य में रात के पारे में फिर गिरावट, सीकर में सबसे कम 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा विश्व आज भारत को स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ मान रहा है। आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सतत उद्योग बुनियादी ढांचा, नवीन कौशल, हरित और स्वच्छ ऊर्जा तथा देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की अनुकूल व्यवस्था विकसित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले कुछ सालों में भारत विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। श्री मोदी ने इस मौके पर व्यवसायियों के सपने साकार करने में हर संभव सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन को विकास का प्रवेश द्वार बताया। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आया है तथा सड़क, रेल, जल और वायु मार्ग से संबंधित बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फर्जी और पेड न्यूज की समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी के कारण सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि गलत और भ्रामक खबरों से समाज पर प्रतिकूल असर पड़ता है और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराना पत्रकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है। श्री कोविंद ने ऊंची TRP के लिए सनसनीखेज खबरें दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकारिता के मूल्यों को हमेशा बनाए रखना होगा। आज ऊंची TRP प्राप्त करने के लिए सनसनीखेज खबरों की ओर बढ़ता मीडिया का रुझान एक बड़ी चुनौती बन गया। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे और निश्चित रूप से पत्रकारिता के मूल्यों के लिए घातक साबित हो रही है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस तरह के शॉर्टकट से दूर रहें और पत्रकारिता के मूल्यों को बचाए रखें। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अजमेर जिले के नगाहेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का अवलोकन किया तथा लाभार्थियों से बातचीत कर उन्हें योजनाओं का मौके पर ही लाभ दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पैतृक गांव अटारी में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर लगाया गया, जिसका जिला कलेक्टर लोकबंधु ने निरीक्षण किया। शिविर में विश्वकर्मा योजना में 205, जीवन ज्योति बीमा योजना में 195 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 155 पंजीयन किए गए। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 26 महिलाओं को गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा योजना में मौके पर 135 पेंशनर्स का सत्यापन किया गया। शिविर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीना ने बताया कि अब वह गैस पर जल्दी खाना बनाकर अपने परिवार के सदस्यों को भोजन करा पाएगी और उसकी सभी परेशानी अब दूर हो जाएगी।
गंगापुर सिटी की ग्राम पंचायत महानंदपुर में अन्नप्राशन योजना की लाभार्थी शबनम बानो ने अपना अनुभव बताते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मेरा नाम शबनम बानो है। मैं महानंदपुर दौड़ा की रहने वाली हूँ। जब मेरी बच्ची 6 महीने की थी तो मुझे अन्नप्राशन के बारे में बताया गया, अन्नप्राशन करवाया गया और पोषण के बारे में बताया गया। मेरी बच्ची स्वस्थ है और मैं मोदी जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भरतपुर संभाग के डीग जिले की बिलोंद गांव निवासी माया ने भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने पर खुशी जाहिर की और इसके लिए केंद्र का आभार जताया। मेरा नाम माया, बिलोंद के रहने वाले। मेरे चूल्हे पर धुआं लगे, मोदी ने हमारी मदद कर दी। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में संकल्प यात्रा के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें जांच कराने आए एक युवक ने शिविर का अनुभव इस तरह बयां किया। मेरा नाम शक्तिधर है, मैं गांव यालकी से हूँ। आज यहाँ पर कैंप लगाया गया और मेरे को दवाइयाँ, मेरी जांच, ये सब मेरे को फ्री दिया गया। ऐसा कैंप दोबारा भी लगे और लोगों को इसका में इलाज हो या कोई भी जांच है वगैरह वो मुफ्त हो, इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी और समस्त देशवासियों और सरकार का धन्यवाद करता हूँ। दौसा जिले की ग्राम पंचायत काबलेश्वर में आयोजित शिविर का प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर किट का वितरण किया। भीलवाड़ा जिले की प्रभारी सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शुचि त्यागी ने आज मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ी पंचायत समिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का निरीक्षण किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से टोंक में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित 3 दिन की प्रदर्शनी आज से शुरू हुई। जिला प्रमुख सरोज बंसल, निवाई विधायक राम सहाय वर्मा और पत्र सूचना कार्यालय तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने इसका शुभारंभ किया। 12 जनवरी तक चलने वाली ये प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी के लिए मुफ्त खुली रहेगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी मीना ने बताया कि इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी विभिन्न पैनलों के माध्यम से दर्शाई गई है। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी के महानायकों तथा राजस्थान से संबंधित विशेष पहलुओं को भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां लागू हो चुकी हैं। सरकार सभी योजनाओं को वास्तविक धरातल पर उतार रही है ताकि आम जन को वास्तविक रूप से लाभ मिले। दिया कुमारी आज जयपुर के विद्याधर नगर में उच्च जलाशय का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने अपील की कि सभी लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा से जोड़ा जाए ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अब से कुछ देर पहले एक आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। शासन सचिवालय में कई प्रमुख विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी बदले गए हैं। सुबोध अग्रवाल को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। अभय कुमार को जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। अखिल अरोड़ा को वित्त, जबकि अपर्णा अरोड़ा को राजस्व और उपनिवेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। संदीप वर्मा को सार्वजनिक निर्माण विभाग, कुलदीप रांका को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, श्रेया गुहा को परिवहन विभाग, आनंद कुमार को गृह रक्षा तथा जेल विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। और अब मौसम। राज्य में रात के पारे में फिर गिरावट हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार डूंगरपुर को छोड़कर समूचे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सीकर में आज सबसे कम 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इसी तरह फलौदी में 6 डिग्री, बीकानेर में 5,
सिरोही में 5.3 और अजमेर, पिलानी, फतेहपुर तथा करौली में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री पर आ गया। जयपुर में कल के मुकाबले एक साथ लगभग 4 डिग्री गिरकर पारा 7.8 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीत दिन रहने और कई स्थानों पर कोहरा छाने की संभावना जताई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अलवर जिले में हुए एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक कार हाईवे पर खड़े पाइपों से भरे ट्रोले से पीछे से टकरा गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। यह हादसा अलवर जिले के रैणी पुलिस थाना क्षेत्र के मुकुंदपुरा पुलिया पर हुआ। पुलिस ने बताया कि हादसे के शिकार लोग उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले थे। सरिस्का टाइगर रिजर्व की सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 की आज मौत हो गई। ये बाघिन लंबे समय से बीमार थी। इसे वर्ष 2008 में रणथंभौर से सरिस्का लाया गया था। वन मंत्री संजय शर्मा ने बाघिन की मौत पर दुख जताया है। इस बाघिन से पैदा हुए एक बाघ और 3 बाघिनों को सरिस्का में ही रखा गया है। झालावाड़ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज 17वें बैच की दीक्षांत परेड संपन्न हुई। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा होने पर बधाई दी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट गोपी चंद मीणा ने बताया कि दीक्षांत समारोह में ट्रेनिंग स्कूल के बैच के 306 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण लिया। सवाई माधोपुर में आज जिला सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने विधिक सहायता तथा सचल लोक अदालत मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैन द्वारा ग्राम पंचायत शेरपुर, आटून कलां, रामड़ी, पचीपलिया, अजनोटी, बाड़ोलास, भदलाव, चकेरी, छारोदा, एंडा, गंभीरा, जटवाड़ा कलां और जीनापुर गांवों में आमजन को विधिक सहायता संबंधी जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर के नगाहेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। और राज्य में रात के पारे में फिर गिरावट हुई है। सीकर में सबसे कम 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।